दोस्तों लोग पूछते हैं कि आईबीएस में मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम संग्रहली रोग में हम लोग ऐसा क्या खाएं कि जिससे हमारे बॉडी में ताकत भरपूर बनी रहे, दिन भर के एक्टिविटीज में थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो और हम लोग रिकवरी के दौरान भी क्योंकि जो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह फॉलो अप के लिए देते हो उसको भी करने के लिए हमें थोड़ी ताकत की जरूरत होती है। तो सर हम लोग दिन भर में ऐसा क्या ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, क्या ऐसा फल फ्रूट ऐड करें और अपनी लाइफस्टाइल किस तरह से रखें कि हमें आईबीएस में रिकवरी में आसानी हो और थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ज्यादातर लोग 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं विदाउट सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे ऊपर भी, क्योंकि हम लोग आपके लिए जब दिल लगाकर काम कर रहे हैं तो थोड़ा तो आप भी अपना दिल आगे करिए हमारे लिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। और किन किन मुद्दों पर आप वीडियोस चाहते हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते रहा कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कहानी शुरू होती है रात से। आपको करना क्या है, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स लो जिनमें आप 4 से 5 बादाम ले सकते हैं, 4 से 5 काजू और 1 से 2 अखरोट और 1 से 2 अंजीर और 5 से 6 मुनक्का। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप समझ नहीं पाए तो अगेन 10-15 सेकंड के लिए पीछे चले जाइए और अगेन इस चीज को सुनिए मैंने क्या दोहराया। इसको रात के टाइम आधा गिलास पानी में सब कुछ मिक्स एक तरीके से डाल दीजिए और ढक कर रख दीजिए। सुबह जैसे ही सो के उठिए ब्रश कीजिए, ब्रश करने के तुरंत बाद इन सारे ड्राई फ्रूट्स को आप ऐड करिए। और अगर आप हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसको तुरंत ना खा करके सबसे पहले सोकर उठिए, 1 गिलास नॉर्मल पानी पीजिए और उसके बाद जो मैंने आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया उसको पहले फॉलो करिए। और फॉलो करने के तुरंत बाद आप ये जो ड्राई फ्रूट्स आपने रात के टाइम एक तरीके से पानी में डाल के रखा था, इसको सुबह के टाइम आप छिलका उतार के, अखरोट का तो आपको छिलका उतार के ही रात में डालना होगा, लेकिन उसमें बादाम केवल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आपको छिलका उतार के ही खाना है। तो उसको उतारिए और ये सारे ड्राई फ्रूट्स चबा चबा करके खाइए और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए। फिर आप पोहा ले सकते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में, आप दही भी ले सकते हैं, आप दही में अनार डाल सकते हैं, आप सुबह का टाइम केला भी ले सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो, लूज मोशन वाले हैं तो भरपूर खाइए, खुल के खाइए, 2 से 3 केला रोज खाइए। सेब खा सकते हैं। तो और दूसरी चीज जो मौसमी फल हैं, मौसमी फल में जैसे कि अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो आप इसमें संतरा का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत आपको इस सारी समस्याओं में फायदा करेंगे। तो आप जरूर से जो मौसमी फल हों उनको जरूर खाइए और ड्राई फ्रूट्स आप साल के 12 महीने खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत अच्छा है, एक बेहतर है आपके एक तरीके से बॉडी के लिए, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से ताकत देने के लिए, उनको अच्छी तरीके से काम करने के लिए। तो आप ये सारी चीजें ऐड करके रखिए। खाने में आप घर का जो भी खाना बना हो वो सब कुछ खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी और भी जो चीजें बन रहा है घर पे आप उसको खाइए। अगर हाँ ज्यादा तली भुनी चीजें हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए, उसको मत खाइए। अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो भी बंद कर दीजिए, उसको मत खाइए। रिफाइंड ऑयल से बना हुआ कोई भी खाना मत खाइए, वो जहर होता है। आज वो जहर आपको नहीं दिखता लेकिन आगे आने वाले 8 से 10 साल बाद आपको वो इतना दर्दनाक वो जहर है कि अचानक से देता है, जिसको आप हार्ट अटैक के नाम से जानते हो। काफी तेजी से बढ़ रहा है हार्ट अटैक। कृपया उसका जो मेन रीजन है वो यही तली भुनी चीजों को खाना है और रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करना है। रिफाइंड ऑयल अपने आप में एक जहर है, मत यूज करो, बहुत बुरा चीज है। कम से कम इस सर्दी की मैं बात करूं तो जिस गांव में मैं रहता हूं यहाँ पर कम से कम 17 से 20 लोग समझ लीजिए कि इतने लोग कम से कम जाने गई हैं, यही सारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, ज्यादा नॉनवेज खाने की वजह से, ज्यादा चिकन खाने की वजह से। जो कि आप जान रहे हो कि जो चिकन भी आज के दौर में आ रहा है वो भी एक तरीके से इंजेक्शन लगा कर महीने भर में उसको बड़ा करके आपके सामने खाने के लिए परोस दिया जाता है और आप टेस्ट के नाम पे उसको डेली खाते हो, उसका साइड इफेक्ट आप नहीं जानते। उसी की वजह से जो आप आज के दौर में एंटीबायोटिक्स खाते हो आप अपने बीमारी को क्योर करने के लिए,
वो भी फायदा उस लेवल का नहीं कर रहा है, यही चिकन की वजह से। तो अगर आप चिकन खाना चाहते हैं तो देसी चिकन खाइए, या तो आप ऐसा कोई चिकन खाइए जिसको आपने खुद पाला हो या फिर पाल करके बड़ा किया गया हो, खिला खिला के बड़ा किया गया हो, ना कि सुई के माध्यम से। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान दीजिए। अगर आप मटन भी खाते हैं तो भी उसको भी एक लिमिट में खाइए। अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में अगर एक बार खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। महीने में 3 बार भी खाते हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हर दूसरे दिन या हर रोज खा रहे हैं उनको मेरी यही सलाह है कि बंद कर दीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे आ जाइए। आप सारे फल फ्रूट्स खाइए, आप सारी सब्जियां खाइए, बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए मार्केट में, आप उन सारी चीजों का इस्तेमाल करिए। आईबीएस से अगर बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, माइंड में ये माइंडसेट बना लिए हैं कि ये ठीक नहीं होता, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, तुरंत डिलीट कर दीजिए और जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और वहां पे सारी वीडियोस देख जाइए जितनी मैंने डाली है, बहुत सारी स्टोरीज के नाम पे। वहां पर मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में लोगों को समझाया है, एक्सप्लेन किया है, लोगों का एक्सपीरियंस डाला है कि आप लोग सुनिए उनको कि वो लोग आईबीएस से रिकवर करने के दौरान किन किन एक्टिविटीज को अपना रहे थे, कैसी दिनचर्या रख रहे थे और मेरी बताई हुई बातों को किस तरीके से वो फॉलो कर रहे थे। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है और नकारात्मकता आपको त्याग देना है। बस जिस दिन आप अपने माइंड में माइंडसेट ये बना लोगे कि हमें आईबीएस से अब ठीक होना है, अपनी जवानी इसी एक खराब परेशानी में बर्बाद नहीं करनी, तो बस आज से शुरू करिए। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए और ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करिए आप, और कल से लग जाइए काम पर। खुद आप देखेंगे कि 2 महीने 3 महीने में आपके समस्या का समाधान होने लग गया है। आप लगभग 70 से 80% ठीक हो गए हो, या आपकी समस्या पूरी की पूरी ही ठीक हो गई 2 से 3 महीने में, आप खुद देखोगे ये। हाँ, लेकिन ये डिपेंडेंसी है कि आपकी समस्या कितनी ज्यादा पुरानी है या कितनी ज्यादा कम पुरानी है, तो इस पे निर्भर करता है। अगर कम पुरानी है तो बहुत जल्दी समय में ठीक हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा पुरानी है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक सबका होगा। लेकिन आपको जितना ज्यादा पुरानी समस्या है, आपको उतना ही धैर्य रख के मेरे पास आना है और मेरा ट्रीटमेंट लेना है और मुझे फॉलो करना है। उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कोई भी आईबीएस हो, सारा ठीक होगा, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे लूज मोशन हो, चाहे यूडीएफ वाला हो या फिर मिक्स वाला हो, कोई भी हो, सब ठीक होगा। डिप्रेशन भी ठीक होगा, एंग्जाइटी भी ठीक होगा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, शरीर कमजोर रहता है, हाथ पैर कांपते हैं, बिल्कुल हिलता रहता है बॉडी, सब ठीक होगा। सब्र रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका स्टमक ट्रैक पर आएगा, जैसे जैसे कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन काम करने लग जाएगी, ये सारी समस्याएं ठीक होती चली जाएगी। आपका लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, मिक्स, यूडीएफ, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वेट जो लॉस हुआ है वो भी गेन होने लग जाएगा। ओवरऑल सारी चीजें आपकी ठीक होने लग जाएगी। बस थोड़ा आपको सब्र रखना है और हमें फॉलो करना है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो तो तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करो और अपना ट्रीटमेंट आज से ही हमारे साथ जुड़कर शुरू कर दीजिए। आने वाले कुछ ही समय में आपकी सारी जितनी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।